A great hello to all class 9 students, and class today we will be starting with commercial studies. Now we will be doing one chapter of commercial studies, and this is going to be lesson number 3 for commercial studies. And the name of the lesson is profit and non-profit organizations, right? So here in this chapter we are going to read about profit as well as non-profit organizations. We are going to read about the organization which are earning profit and some organizations which are not earning profit, they are not working for profit. So actually usually when we talk about commerce, we study those things which are related to some commercial activities, economic activities. So a major portion of the commerce, when we start studying, we only read about what commercial activities. हम commercial activities के बारे में पढ़ते हैं. Now what are commercial activities? I earlier told you commercial activities are all those activities which are done in order to what? Earn money, right? So but it is also very important for us to know that what are non-commercial activities, what are non-profit organizations. So we'll be starting with it, that organization are the places where the activities takes place. Now what is organization? Organization is basically the group of some people who come together for attaining for a same kind of objective. जब कुछ लोग मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं और उनका मकसद किसी एक ही काम को करने का होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है. जब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके दो तरह के काम हो सकते हैं या दो तरह के उसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. पहला तो हो सकता है प्रॉफिट कमाना और दूसरा हो सकता है प्रॉफिट ना कमा के बस लोगों का सेवा करना, राइट? सो जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एंड जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, राइट? नाउ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, आई टोल्ड यू ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और फॉर अ कॉमन गोल. नाउ अब जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो तो प्रॉफिट के लिए काम करती है, बहुत सिंपल सी बात है भाई. दे आर वर्किंग टू अर्न मनी, दे आर engaged in any kind of work for earning money only. बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो होती है जिनको पैसा कमाना या प्रॉफिट कमाना उनका कोई भी मकसद नहीं होता है. वो सिर्फ क्या करते हैं, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए, सेंटिमेंटल वांट्स के लिए ही कोई पूरा करते हैं. जैसे कि कोई भी धार्मिक काम हुआ, चैरिटी का काम हुआ, कोई भी अनाथालय हुआ, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का कोई ग्रुप हुआ जो पैसे के लिए काम नहीं करता, ओल्ड एज होम्स में, तो यहाँ हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या उनको किसी तरह का कोई सेटिस्फैक्शन देने के लिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन या सेंटिमेंटल सेटिस्फैक्शन देने के लिए काम करते हैं, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. नाउ पहले हम पढ़ेंगे तो अब ये ऑर्गेनाइजेशंस जो दोनों ही तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रॉफिट एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दे कुड बी ऑफ एनी साइज. बड़ा साइज हो सकता है, छोटा साइज हो सकता है, कोई छोटी काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है और कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, चाहे वो प्रॉफिट कमा रही हो चाहे ना कमा रही हो, तो अलग अलग साइजेस हो सकते हैं. नो अब क्या बात है कि हम करेंगे मीनिंग ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस. तो ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेट प्राइमरीली विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. अब अगर हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे. नाउ वो ऑर्गेनाइजेशंस जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं, राइट? इनका सोल ऑब्जेक्टिव, सोल मतलब एक अकेला जो ऑब्जेक्टिव होता है, एक अकेला जो लक्ष्य होता है, वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, प्रॉफिट कमाना, राइट? इनका प्रॉफिट कमाना काम होता है, मे बी डिस्क्राइब्ड एज प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड टू अर्न, which have only one motive to earn profit, they are known as what? Profit seeking organizations, right? No business organization can survive for long without earning profit. Now when we talk about business organization, तो business organization का जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो बहुत लंबे तक बिना प्रॉफिट के नहीं जी सकती हैं. तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या करें, प्रॉफिट कमाएं. इट इज़ द इंसेंटिव ऑफ अर्निंग मनी विच प्रॉम्प्ट्स पीपल टू सेट अप एंड रन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका मेन काम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, इसलिए उनको सेट किया जाता है और उनको चलाया जाता है. ठीक है. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है के एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका रिलायंस इज द एग्जांपल, टाटा इज एग्जांपल, महिंद्रा इज एग्जांपल, कोटक इज एग्जांपल. सो दीज ऑल आर ऑर्गेनाइजेशंस दोज हु आर वर्किंग फॉर द benefit of earning money,
राइट. इन इंडिया गवर्नमेंट ऑल्सो ओन्स एंड कंट्रोल सेवरल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब सिर्फ यही नहीं है कि प्राइवेट लोग ही बिजनेस करते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं या प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस खोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है किसी भी देश की गवर्नमेंट भी क्या करती है, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती है. वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं जो क्या करते हो, प्रॉफिट कमाते हो. तो अगर हम कहें कि प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के टाइप क्या हो सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की हो सकती है. एक प्राइवेट हो सकती है, प्राइवेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है, और एक हो सकती है गवर्नमेंट प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है. राइट. Now the basic objective of these types of firm is to what? Earn money. ठीक है. A profit seeking organization is engaged in the production, purchase and other type of work. Now basically profit seeking organizations जो होती है, profit seeking organizations जो होती है, organizations जो होती है, ये क्या क्या किस तरह का काम कर रही होती है. इफ यू सी, तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये प्रोडक्शन में लगी होती है, ठीक है, परचेज में लगी होती है और सेल में लगी होती है. तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो या तो प्राइवेट होगी या तो गवर्नमेंट होगी. प्राइवेट वो होती है जो जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, गवर्नमेंट वो होती है जो प्योरली सरकार चलाती है. तो अगर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो तीन तरह का काम करती है, या तो किसी तरह के प्रोडक्शन में लगी होती है, या किसी तरह की परचेजेस करती है, या किसी तरह क्या कर रही होती है, सेल कर रही होती है. ठीक है. इट अंडरटेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, a grocery shop, a sugar mill, a automobile industry, a mobile industry, a biscuit industry. दे सारी के सारी क्या है, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये सब जुड़ी हुई हैं किस क्या करने के लिए, आपका प्रॉफिट कमाने के लिए. तो अगर मैं प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही मकसद होता है, और वो होता है टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है. एग्जाम्पल्स ले सकते हो आप, रिलायंस का एग्जाम्पल ले सकते हो, टाटा का हो सकता है. अगर आप गवर्नमेंट की बात करोगे तो इंडियन रेलवे हो सकती है, पावर ग्रिड है, जहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. ठीक है. और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम कर रही हैं, प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं. ठीक है. तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है, प्रॉफिट के लिए काम करती हैं. राइट. सो ये कुछ बातें हैं प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. ये तो होगी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. अब हम किसके बारे में बात करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. नाउ व्हाट आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, नॉन प्रॉफिट मतलब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के संगठन जो काम कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉफिट के लिए काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं. उनका मकसद प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं है. अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू गिव सर्विस टू पीपल. दे वांट टू गिव व्हाट, सर्विस टू पीपल. इनका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना ना होगी, क्या होता है, सर्विस टू पीपल. प्रॉफिट इनका मोटिव नहीं होता, ये लोगों को सर्विस देना चाहते हैं. सर्विस मतलब इन हिंदी सर्विसेज होना है सेवा, सेवाएं, सर्विसेज सेवाएं. राइट. सो दे वांट टू गिव व्हाट, सर्विसेज टू पीपल. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर सेट अप एंड रन टू अर्न प्रॉफिट, टू नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी. Right, very important. Non-profit organizations are set up and run to not to
earn profit but to serve people. This is very, very important. Just go through this line again. Non-profit organizations are those organizations which are set up and run for not earning profit but to serve people. Right? अब क्या हो सकता है, जब हम बात करते हैं लोगों को सर्व करने की बात करते हैं, सर्विस करने की बात करते हैं, तो सर्विस क्या होती है, बहुत तरह की हो सकती है. लोगों को सर्व हम कर सकते हैं, फिजिकली सर्व कर सकते हैं, मेंटली सर्व कर सकते हैं, इमोशनली सर्व कर सकते हैं, फाइनेंशियली सर्व कर सकते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस, सर्व करना, लोगों की सेवा करना, तो उसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे टाइप. प्रॉफिट का कोई टाइप नहीं होता. प्रॉफिट की जब बात करें तो हम प्रॉफिट, आप सिर्फ पैसे की बात करते हो या पैसा कमाना चाहते हो, जो कि प्रॉफिट ऑफ सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम है. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विसेज, सो सर्विसेज में क्या है, आप फिजिकल सर्विस दे सकते हो किसी को, फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से दे सकते हो सर्विस किसी तरह की, या आप किसी की तबीयत, जैसे कि कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है, फ्री इलाज किया जाता है. तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लोगों को दवाइयाँ दे रहे हो, उनका एक्सरेज कर रहे हो, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं. तो ये सब क्या है, आपका हेल्थ से जुड़े हुए फिजिकल सर्विसेज हो गई. इसके अलावा मेंटल सर्विस देने का मतलब किसी तरह की मानसिक शांति देना, जो कि आपके मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद के द्वारा दी जा सकती है, किसी भी तरह की धर्मशालाओं के द्वारा दी जा सकती है, कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम्स के थ्रू दी जा सकती है. इमोशनली, ओल्ड एज होम्स में जैसे बूढ़े लोग रहते हैं, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, इमोशंस के आधार पे उनकी हम मदद कर पाते, उनको लोनली फील नहीं होने देते. कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जो इमोशन बेस्ड पे काम करती है. एंड फाइनेंशियली मतलब कई लोगों को हम लोग क्या करते हैं, पैसों के तौर से मदद करते हैं, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जैसे कि गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाना या कुछ काम सिखाना. तो सर्विसेज की जब बात होती है, तो सर्विस कोई एक तरह की तो होती नहीं है. सर्विसेज आर ऑफ मैनी व्हाट टाइप्स. ठीक है, तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का जो बेसिकली जो काम होगा वो क्या होगा, लोगों को सर्व करना. राइट, इट इज गोइंग टू बी टू सर्व पीपल. राइट, सो दिस इज हाउ इट गोज. So this is how it goes. Right, now there are some examples of non-profit organizations. So when we talk about the examples of non-profit organizations, so let's talk about the examples of non-profit organizations. This chapter is very small. It is hardly of 2 to 3 pages and not take much time. Within 2 videos we'll finish it and you people will continue with your notes. So when we talk about the एग्जाम्पल्स बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, एग्जाम्पल्स की बात करें तो यू हैव चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस. नाउ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहते हैं, दीज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस. मैंने अभी आपको बताया था कि फाइनेंशियल हेल्प करना जो होता है, ठीक है, आप कुछ किसी भी तरह की यहाँ पे चीज़ कर सकते हो. ठीक है, आप यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो, हेल्प, या किसी तरह की कोई इमोशनल हेल्प कर सकते हो, किसी की तरह की हेल्प. ठीक है, एग्जाम्पल हो सकते हैं कैंसर फाउंडेशन है इंडिया का, which is run by टाटा. सो टाटा का जो कैंसर फाउंडेशन है जो रन करता है, वो किसके लिए रन करता है, that is running for the people who are suffering from cancer and those who don't have means to solve their problem or to get treatment. So in this case how Tata is helping them, Tata Foundation ऐसे लोगों की क्या कर रहा है, फ्री हेल्प करता है और उन लोगों का इलाज क्या करता है. तो ये एक तरह की क्या है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है. चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, लोगों की क्या करती है, मदद करती है. तो अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो उस केस में हम पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहेंगे. दूसरा एग्जांपल जो होगा वो होगा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस.
अब एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है? Now, business houses have also set up schools and colleges. You'll see there are many business houses, those who have taken steps, they have initiated in the field of education, and they have set up good schools and or basic schools, you can say, in colleges, so that in the rural areas, basically in the rural areas, where they can provide good education to the children of India, and as so as to build the future of the nation. So ऐसे बहुत तरह के आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस हाउस ने या ट्रस्ट ने मिलकर के क्या खोला है, एजुकेशनल फाउंडेशंस खोली है या एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस खोली है जहाँ बच्चों को क्या दी जाएगी, फ्री पढ़ाई दी जाती है. नाउ बिजनेस हाउसेज हैव सेट अप schools and colleges which offer educational facilities to public at nominal cost. अब जो educational हेल्प होती है या तो ये नॉमिनल कॉस्ट में होती है, जो हम कहते हैं नॉमिनल कॉस्ट, तो मतलब कम से कम पैसों में हेल्प की जाती है, या फ्री भी दी जाती है कई बार मदद, ठीक है, फ्री भी दी जाती है. गवर्नमेंट ने भी क्या किया हुआ है, बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस ऐसे सेटअप किए हुए जहाँ पे आपको फीस देनी ही नहीं है. आप देखते होंगे शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या है, अंडर सर्व शिक्षा अभियान, द गवर्नमेंट इज रनिंग schools and they are giving them midday meal also, and they are providing them education, elementary education free of cost, because the Indian government has made elementary education, that is from the age of 6 years to 14 years, basic education free. In India the basic education is free under government is running many state schools and central schools where the education is either at nominal prices or is free of cost, so as to build the good education systems. Apart from this, IITs चल रहे हैं, IIMs भी चल रहे हैं, ठीक है. These are the different from private education institute which have been set up to earn money. Now अगर हम private education institute के बारे में बात करें तो private schools फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, तो वो क्या हो गए, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए. लेकिन स्कूल्स के बारे में अगर बात करें, दो तरह के स्कूल्स हो गए. एक तो वो जो प्रॉफिट के लिए नहीं चलाए जा रहे हैं, जो कि सरकार चला रही है, फ्री चला रही है, या कई जगह प्राइवेट वाले भी चला रहे हैं लेकिन फ्री चला रहे हैं. तो ये फ्री वाले क्या हो गए, आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए. और जो कोई प्राइवेट स्कूल है अगर फीस देकर के पढ़ा रहा है तो उस केस में वो क्या होगा, उस केस में वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा. तो देयर आर मेनी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन सेट अप टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन to children. ठीक है. Not only they are providing free education, but they are also providing midday meal also. अब मिड डे मील अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो बीच में आपने कई बार सुना होगा कि स्टेट्स के कई स्कूल्स जो होते हैं वो बीच में बच्चों को खाना देते हैं, ब्रेक के टाइम में बच्चों को खाना देते हैं. तो व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग फूड टू देम, दे आर प्रोवाइडिंग फूड टू देम ताकि बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, वो खाना भी खाए, पेट भी भरे और उनको न्यूट्रिशन भी मिले और साथ में वो स्कूल भी आके पढ़ते रहे. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आने वाला बच्चा है, रूरल एरिया का है, विलेज एरिया का है, जो भी है, वो क्या करे, अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी क्या करे, डेवलप करे और देश का क्या बनाए, भविष्य बनाए. सो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस आर द अनदर एग्जांपल्स. टुडे वी हैव डन व्हाट, two types of examples. The first was the charitable organizations. Charitable organizations में मैंने आपको अभी बताया कि charitable organizations क्या होती है. Charitable organizations वो organizations होती हैं which are working for the people. They are helping people either financially or emotionally or physically. In any sense they are helping people. Like Tata का Cancer Foundation is helping the cancer patients free of cost or at nominal prices, right? Apart from this, various social causes, for example, Tata and many other industries have also established charitable trusts which provide scholarship. Scholarship भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि बहुत सारे प्राइवेट बिजनेसमैन दे रहे हैं अपने देश के लोगों को, देश के बच्चों को, ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके. तो स्कॉलरशिप इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस. So if you repeat what did we do today, what we read today, तो बेसिकली हमने आज ये पढ़ा कि दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन and non-profit seeking organization. Now profit seeking organization, again I am repeating this, profit seeking organization, they work for profit, they never work for services.
राइट। वेयर नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, वो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। अब हमने क्या पढ़ा, आगे जाके नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको आज 2 एग्जाम्पल्स पढ़ाए, बाकी के मैं आपको 4 कल पढ़ाऊंगी। पहला वाला था आपका चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक है फाइनेंशियल हेल्प देता है या इमोशनल हेल्प देगा लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट देगा या मिनिमम नॉमिनल प्राइसेस में देगा, सो एज टू सर्व पीपल। द एग्जांपल इज टाटा कैंसर फाउंडेशन। देन अनदर एग्जांपल इज एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं बहुत सारी, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही हैं, लोगों के बिना प्रॉफिट के वो काम करती हैं, लोगों को वो हेल्प करती हैं, सर्व करती हैं, सेवा देती हैं उनको एजुकेशन की फील्ड में। वो लोगों को छोटे लेवल से एजुकेशन से लेकर के बड़े लेवल तक एजुकेशन देती है, चाहे वो स्कॉलरशिप के तौर पे हो, चाहे वो बेसिक एजुकेशन के तौर पे हो, ठीक है। सो दीज आर द 2 टाइप ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, and rest of the part we are going to read tomorrow. Till then, take care of yourself, stay at home, stay healthy.